नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। होली भाई दूज 2025 कब है? होली भाई दूज 2025 कब है? इस दिन भाई के लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए कैसे करें पूजा, जाने शुभ मुहूर्त, विधि और परंपराएं। होली भाई दूज के बारे में। होली भाई दूज होली के बाद मनाया जाने वाला एक खास पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक करती हैं, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। होली भाई दूज 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज या भ्राता द्वितीया के नाम से जाना जाता है। ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता एक बेहद ही खूबसूरत त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए पूजा व व्रत रखती हैं और इसके बदले में भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक दिवाली के बाद और दूसरा होली के बाद। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में होली के बाद भाई दूज कब मनाई जाएगी एवं कब होंगे शुभ मुहूर्त। होली भाई दूज 16 मार्च 2025 रविवार। द्वितीया तिथि प्रारंभ 15 मार्च 2025 को दोपहर के 2:33 से। द्वितीया तिथि समाप्त 16 मार्च 2025 को शाम के 4:58 तक। भाई दूज के शुभ मुहूर्त। मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त 4:30 AM से 5:18 AM तक। प्रातः संध्या 4:54 AM से 6:06 AM तक। अभिजित मुहूर्त 11:43 AM से 12:31 PM तक। विजय मुहूर्त 2:07 PM से 2:55 PM तक। गोधूली मुहूर्त 6:05 PM से 6:29 PM तक। सायाह संध्या 6:07 PM से 7:19 PM तक। द्विपुष्कर योग 11:15 AM से 4:58 PM तक। निशिता मुहूर्त 11:42 PM से 12:30 AM मार्च 17 तक। विशेष योग मुहूर्त समय अमृत सिद्धि योग 6:06 AM से 11:45 AM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 6:06 AM से 11:45 AM तक। भाई दूज क्यों मनाते हैं? मान्यताओं के अनुसार कई कथाएं और कहानियां हैं जो भाई दूज की मनाने की परंपरा से जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस दिन मृत्यु के देवता भगवान यम ने अपनी बहन यमी या यमुना से भेंट की थी। यमुना ने आरती और मालाओं से अपने भाई का स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें मिठाई व विशेष व्यंजन भोजन के रूप में खिलाए। इसके बदले में यमराज ने उसे एक अनोखा उपहार दिया और कहा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन द्वारा आरती और तिलक का अभिवादन पाएंगे, उन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। इसी कारण इस दिन को यम द्वितीया या यमद्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि भगवान कृष्ण राक्षसों के राजा नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे और सुभद्रा जी ने उनका स्वागत मिठाई, माला, आरती और तिलक लगाकर किया था। इस प्रकार भाई दूज के पर्व की शुरुआत हुई। भाई दूज का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में कई सारे रीति रिवाज हैं जिनका अपना अलग ही महत्व होता है। इनमें से भाई दूज एक ऐसा उत्सव है जो खासतौर पर भाई बहन के प्रेम को समर्पित होता है। इस दिन भाई और बहन के बीच प्रेम की भावना देखने को मिलती है। इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है और अपने भाई को प्रेमपूर्वक भोजन कराती है। बहन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जिसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस तरह भाई दूज का पर्व भी रक्षाबंधन के त्योहार की ही तरह भाई बहनों के बीच के अमर प्रेम को बढ़ाने वाला त्योहार है। यह एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाने और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी बहन विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में अपने भाई का तिलक करती है और फिर पूजा आदि करती है, उसके भाई के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और उनकी उम्र लंबी होती है। भाई दूज क्यों मनाया जाता है?
क्या है महत्व? कार्तिक में आने वाले भाई दूज की तरह ही होली भाई दूज भी एक ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। इस दिन बहनें अपने भाई के सुखमय जीवन के लिए कामना करती हैं, बदले में भाई उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई दूज क्यों मनाया जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भाई द्वितीया तिथि पर अपनी बहन के घर तिलक करवाने के लिए गया, परंतु रास्ते में उसे नदी, शेर व सांप आदि मिले जो उसके प्राण लेना चाहते थे। भाई ने उन सबको वचन दिया कि जब वो बहन के यहाँ से टीका लगवाकर वापस लौटेगा तो अपने प्राण दे देगा। ये वचन देने के बाद भाई अत्यंत दुखी था। जब बहन ने भाई के दुख का कारण जाना तो एक उपाय सुझाया, जिससे भाई के प्राणों की रक्षा हुई। इसके बाद भाई ने जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। भाई बहन के इसी अटूट बंधन, प्रेम और समर्पण को और प्रगाढ़ करने के लिए भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में कई सारे रीति रिवाज विद्यमान हैं, जिनका अपना अलग ही महत्व होता है। इनमें से भाई दूज एक ऐसा उत्सव है जो विशेष रूप से भाई बहन के प्रेम को समर्पित होता है। इस दिन भाई और बहन के बीच प्रेम की भावना देखने को मिलती है। इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है और अपने भाई को प्रेमपूर्वक भोजन कराती है। बहन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जिसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी बहन विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में अपने भाई का तिलक करती है और फिर पूजा आदि करती है, उसके भाई के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और उनकी उम्र लंबी होती है। भाई दूज की व्रत पूजा विधि। कार्तिक मास की तरह ही होली के बाद आने वाली द्वितीया को भी भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई को भोज के लिए निमंत्रित करती हैं और उन्हें तिलक करके उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। चलिए जानें इस दिन व्रत और पूजा कैसे की जाती है और क्या है इसके लिए आवश्यक सामग्री। भाई दूज पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: पूजा की थाली, फल, फूल, दीपक, अक्षत, मिठाई, देसी घी, जल। इसके अतिरिक्त आप अपने भाई को उपहार स्वरूप देने के लिए श्रीफल, मिठाई और वस्त्र आदि भी रख सकती हैं। आइए अब जानते हैं भाई दूज पूजा के बारे में। भाई दूज के दिन प्रातःकाल तेल उबटन आदि करने के बाद स्नान करें। स्नान से निपटकर स्वच्छ नए कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थल में पंचोपचार की क्रिया द्वारा सभी देवों की पूजा करें। भाई बहन एक दूसरे के मंगल की ईश्वर से प्रार्थना करें। भाई दूज का तिलक सामान्यतः मध्याह्न काल में किया जाता है। इस समय में भाई अपनी बहनों के घर पहुँचे। बहनें एक थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दिया आदि रखकर पूजा की थाली तैयार करें। इसके बाद बहनें अपने भाई को एक चौकी पर बिठाएं और भाई एक रुमाल से अपने सिर को ढांक लें। चौकी पर बैठे भाई को हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई के हाथ में कलावा बांधें और अब उनकी आरती उतारें। अब बहनें भाई को मिठाई खिलाएं और भाई बहन के द्वारा बनाए गए पकवान का आनंद लें। यदि भाई और बहन एक ही घर में रहते हैं तो दोनों साथ में मध्याह्न भोजन करें। इसके बाद बहन अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। अब भाई वस्त्र और अन्य उपहार देकर बहन का आभार व्यक्त करें। ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी विवाहित बहनों को वस्त्र, दक्षिणा आदि देते हैं, उन्हें आने वाले वर्ष में सफलता प्राप्त होती है और बहन के आशीर्वाद से उनके धन, यश, आयु और बल की वृद्धि होती है। भैया दूज कथा। होली के बाद द्वितीया तिथि को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर भोज के लिए जाते हैं। बहनें उन्हें तिलक करके उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भैया दूज की कहानी। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से कहा, माता, मैं अपनी बहन के ससुराल जाकर उससे तिलक कराना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ये तो अति उत्तम विचार है बेटा, अवश्य जाओ। इसी बहाने बहन का कुशल क्षेम भी पूछते आना। बेटा एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तभी रास्ते में उसे नदी मिली।
उस नदी ने कहा, मैं तेरी काल हूँ और तेरी जान लेकर रहूंगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करा लूं, फिर बेशक तुम मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसी रास्ते में एक शेर मिला। बुढ़िया की बेटे से शेर ने भी यही कहा कि वो उसके प्राण लेना चाहता है। बेटे ने पुनः नदी को कही हुई बात दोहराई और आगे बढ़ चला। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक सांप मिला। वह भी बुढ़िया के बेटे की जान का प्यासा था। उस सांप से भी लड़के ने कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ होकर वापस लौट आऊं, फिर निसंकोच तुम मेरे प्राण ले लेना। इस तरह जब भाई अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन सूत काट रही थी। भाई ने बहन को पुकारा परंतु उसने नहीं सुना। लेकिन जब दोबारा उसने आवाज लगाई तो बहन बाहर आ गई। भाई ने बहन से कहा, बहना, अपने हाथों से मुझे तिलक कर दो। बहन ने भाई को तिलक लगाया और वह दुखी मन से वापस चलने को हुआ। भाई को दुखी देखकर बहन ने पूछा, भैया घर पर माँ तो ठीक है ना? आखिर वह कौन सा कष्ट है जिस कारण आपके चेहरे पर ये दुख दिख रहा है? इतना सुनकर भाई ने उसे रास्ते में घटी घटनाओं के बारे में बताया। ये सब सुनकर बहन ने कहा, भैया तुम निराश ना हो, आपकी बहन के रहते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर बहन भीतर गई और अपने साथ एक मांस का टुकड़ा, दूध व एक चुनरी लेकर आई और भाई को कुछ समझाकर सारी वस्तुएं दे दी। जैसे ही भाई थोड़ी दूर चला, रास्ते में सबसे पहले उसे शेर मिला। उसने शेर के आगे मांस डाल दिया। इससे उसका ध्यान भटक गया और वह मांस खाने में व्यस्त हो गया। इस तरह थोड़ा आगे बढ़ने पर सांप मिला, जिसे भाई ने दूध दे दिया। सांप भी दूध पीने लगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। चलते चलते सबसे अंत में नदी मिली, जिस पर भाई ने चुनरी चढ़ा दी। इस तरह बहन की चतुराई ने काल रूपी नदी सांप और शेर से अपने भाई की रक्षा की और भाई ने भी जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसी कारण भाई बहन के इस पावन पर्व को आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।